नमस्ते दोस्तों। ग्रुप थ्योरी में हम लोग कोसेट के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और कोसेट की सीरीज में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। और आज से बच्चों हम लोग कोसेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट समझेंगे, फिर उनको प्रूव भी करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको एक बार फिर से कोसेट को डिफाइन करना बताने वाला हूं। तो अगर आपके पास एक आउटर सर्कल है कैपिटल जी, जो हमारे ग्रुप को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और उसी के अंदर हमारे पास एक सबसेट है कैपिटल जी का, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एच से। मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास कैपिटल एच है, ये हमारा सब ग्रुप है ग्रुप जी का, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आप कोसेट डिफाइन करो कैपिटल एच के, तो कोसेट डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे? ग्रुप से आप कोई एक एलिमेंट पिक करो, कोई भी एनी आर्बिट्ररी, ठीक है। आपने एक एलिमेंट पिक किया। अब आपने क्या किया, ये जो एलिमेंट पिक किया है ग्रुप से, आप उसको ऑपरेट कर रहे हो। लेट सपोज उसको ऑपरेट कर रहे हो आप राइट हैंड साइड से सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ। सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उन सब के साथ आप ऑपरेट कर रहे हो राइट हैंड साइड से। तो ये जो कलेक्शन होगा एलिमेंट्स का, जो कुछ एच ए फॉर्म में है, इनको आप कैसे डिनोट करते हो? कैपिटल एच, मींस कि ये हमारा कोसेट किसका है? कैपिटल एच का। क्योंकि आपने एलिमेंट को राइट साइड से ऑपरेट किया है, तो आप सबस्क्रिप्ट में राइट हैंड साइड पे वो एलिमेंट मेंशन करोगे और इसी को आप बोलोगे कि ये हमारा है राइट कोसेट, राइट कोसेट, ठीक। अगर आपसे कोई कहे कि आप लेफ्ट कोसेट डिफाइन करो, तो आपको कुछ नया नहीं करना है। जो भी आपके पास सब ग्रुप है, आप उसके हर एक एलिमेंट के साथ एलिमेंट ए को ऑपरेट कर दो लेफ्ट साइड से। कहां से ऑपरेट कर दो? लेफ्ट साइड से। तो ये जो कलेक्शन होगा उसमें एलिमेंट ए एच फॉर्म में होंगे और इस सेट को आप कैसे डिनोट करोगे? कैपिटल एच। और क्योंकि आपने एलिमेंट को लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया है, तो आप लेफ्ट साइड में सबस्क्रिप्ट में लिख दोगे वो एलिमेंट। तो ये आपका कहलाएगा लेफ्ट कोसेट और ये आपका क्या है? राइट कोसेट। ये कोसेट की डेफिनेशन है। तो अब थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो पहले देखते हैं कि आज हम लोग कौन से थ्योरम को समझेंगे इसमें। थ्योरम फर्स्ट। कभी भी आप कोसेट डिफाइन करोगे, आपको सब ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। विदाउट सब ग्रुप आप कोसेट कैसे डिफाइन करोगे? तो जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ कैपिटल एच इज अ subgroup of a group कैपिटल जी, मीन्स कैपिटल एच क्या है? सब ग्रुप है ग्रुप जी का। देन जो हमारे फर्स्ट थ्योरम है वो ये है कि ये जो एलिमेंट कैपिटल जी से आ रहा है, ये कैपिटल जी से ना आके अगर कैपिटल एच से आ रहा हो, कहने तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, कैपिटल एच भी क्या है? जी का ही एक सबसेट है। तो आ सकता है, मतलब कि अभी भी कंडीशन क्या है कि ग्रुप का ही एलिमेंट है, बट अब ये जो एलिमेंट है ये और फोकस हो गया। ये कहां से आ रहा है? सब ग्रुप से आ रहा है। अगर आपका जो एलिमेंट है वो सब ग्रुप से आ रहा है, कहां से आ रहा है बच्चों? सब ग्रुप से आ रहा है, तो ये जो आपने कोसेट बन के आएगा, ये कोई नया कोसेट नहीं होगा, ये आपका कैपिटल एच ही होगा। बहुत ध्यान से समझिए क्या कहने का मतलब है कि अगर आपने जो एलिमेंट पिक किया है कोसेट को जनरेट करने के लिए या कोसेट को डिफाइन करने के लिए, अगर वो एलिमेंट सब ग्रुप का ही मेंबर है, तो आपको जो कोसेट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल एच ही मिलेगा। और ये आप दोनों तरफ से होल्ड करेगा कि अगर आपने जो एलिमेंट सब ग्रुप का पिक किया है, अगर आप उसको राइट साइड से ऑपरेट करो या आप लेफ्ट साइड से ऑपरेट करो, बट जो आपके पास कोसेट बन के आएगा वो आपका क्या होगा? सब ग्रुप ही, मींस कैपिटल एच ही। यही हमारी फर्स्ट थ्योरम है। तो चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। कहने का क्या मतलब है कि इफ द एलिमेंट
which is used to generate a coset is coming from a subgroup itself. अगर कोई एलिमेंट जिसकी हेल्प से आप कोसेट डिफाइन कर रहे हो वो अगर सब ग्रुप से आ रहा है तो जो कोसेट आपका बन के आएगा, आइदर वो एलिमेंट को आप राइट साइड से ऑपरेट करो या आप लेफ्ट साइड से ऑपरेट करो, तो आपको जो कोसेट मिलेगा वो आपको कैपिटल एच ही मिलेगा। कैपिटल एच क्या है बच्चों हमारे पास? सब ग्रुप ही। मीन्स कि आपको क्या मिल जाएगा? आपको अपना सब ग्रुप ही मिल जाएगा। किस केस में? जब आपने जो एलिमेंट पिक किया है वो सब ग्रुप का ही मेंबर है। और एक बात, इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है बच्चों। कहने का क्या मतलब है कि आपने एक एलिमेंट पिक किया और आपने सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया, और जब आपने ऑपरेट किया तो जो सेट बन के आया आपको कैपिटल एच ही मिल रहा है। तो आप पूरी गारंटी के साथ कह सकते हो कि अगर ऐसा होता है कि अगर कोसेट हमारा सब ग्रुप के इक्वल है तो मीन्स कि ये एलिमेंट हमारा सब ग्रुप का ही मेंबर है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन या ये थ्योरम अब पूरी तरह से क्लियर है कि क्या कह रही है। ये थ्योरम हमें ये बता रही है कि आप जो एलिमेंट यूज कर रहे हो कोसेट को डिफाइन करने के लिए या कोसेट को जनरेट करने के लिए, अगर वो सब ग्रुप का एलिमेंट है तो आपको जो कोसेट मिलेगा वो आपको सब ग्रुप ही मिलेगा, मींस कैपिटल एच ही मिलेगा, और इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसकी प्रूविंग भी बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हम लोग प्रूफ कर लेंगे इसे। प्रूफ प्रूफ अब प्रूफ कैसे करेंगे अब जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम क्या कर रहे हैं कि कैपिटल एच हमारे पास जो सब ग्रुप है उसका एक कोसेट जनरेट हुआ है एच ए और वो सब ग्रुप के इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो एलिमेंट है ये सब ग्रुप का ही मेंबर है। हमें क्या गिवन है कि कैपिटल एच इज इक्वल टू एच ए। हमने कहा ठीक है। अब आप देखो कि सिंस ये स्मॉल ई हमारा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। सिंस, यहां पे मैं ऐसे लिखूं, सिंस कैपिटल एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, सो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कैपिटल एच में बिलोंग करेगा। ये चीज तो एग्री है, क्योंकि कैपिटल एच क्या है? सब ग्रुप है जी का, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कैपिटल एच में होगा ही होगा। अगर ये एलिमेंट हमारा कैपिटल एच में प्रेजेंट है देन ई ए हमारा एच ए में बिलोंग करेगा। ये चीज भी क्लियर है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारी डेफिनेशन क्या कहती है राइट कोसेट की। अगर हम यहाँ पे राइट कोसेट को फोकस करके चले तो आपके पास एच ए फॉर्म के एलिमेंट एच ए में कब बिलोंग करेंगे? जब ये एलिमेंट हमारा किसमें से आ रहा हो? सब ग्रुप से आ रहा है। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा सब ग्रुप में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये जो एलिमेंट है ये एच ए में बिलोंग करेगा ही करेगा। अब आप देखो, कभी भी किसी भी एलिमेंट को अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हो तो आपको वही एलिमेंट मिल जाता है। तो मींस एच ए जो एलिमेंट ए है ये एच ए में बिलोंग कर रहा है। और आपको गिवन क्या है कि जो हमारे पास राइट कोसेट है विच इज जनरेटेड बाय ए इज इक्वल टू कैपिटल एच। ये आपको गिवन था। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि जो ए है ये ए बच्चों हमारा कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है। और यही हमें प्रूव भी करना था। क्या प्रूव करना था? हमें ये बताना था कि अगर कोई कोसेट सब ग्रुप के इक्वल है तो जो एलिमेंट यूज किया गया है कोसेट को जनरेट करने के लिए वो किससे बिलोंग कर रहा होगा? सब ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा। और आपने देखिए इसको प्रूव भी कर लिया। बहुत सिंपल था। यहाँ पे हमें क्या गिवन था? H इज इक्वल टू एच ए। क्योंकि H सब ग्रुप था तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये फॉर्म का एलिमेंट एच ए में बिलोंग करेगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट को आप ऑपरेट करो आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो यानी कि ए किसमें बिलोंग कर रहा है? एच ए में। और एच ए किसके इक्वल है? कैपिटल एच के। मीन्स जो ए है ये एच में बिलोंग कर रहा है। लीजिए ये प्रूफ हो गया। अब इसके कन्वर्स पार्ट को प्रूफ करते हैं। कन्वर्स पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें क्या गिवन है
गिवन कि एक एलिमेंट ए है जो हमारा कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है, बस हमें ये गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि जो कोसेट जनरेट होगा बाय ए इज इक्वल टू सब ग्रुप कैपिटल एच। हमें ये प्रूफ करना है। हमने कहा ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, कैपिटल एच ए या आप कैपिटल एच, ये क्या है? हमारे पास सेट है। और अगर आपको ये मान लेते हैं कि आपके पास कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये दो आपके पास सेट हैं, और आपको प्रूफ करना है कि सेट ए इक्वल है सेट बी के। तो इस केस में आपको कैसे प्रूफ करना है? आप ये बताओगे कि कैपिटल ए सबसेट है कैपिटल बी का एंड कैपिटल बी सबसेट है कैपिटल ए का। अगर आप ये बता देते हो देन आप प्रूफ कर पाते हो कि दोनों सेट हमारे इक्वल है। तो यहां पे भी हमें क्या प्रूफ करना है? हमें पहले प्रूफ करना है, हमारा एम क्या होगा? एम होगा कि हम पहले शो कर दें कि जो एच ए हमारे पास सेट है ये सबसेट है कैपिटल एच का। फिर जो सेकंड एम है वो ये है कि हम लोग किसी तरह ये प्रूव कर दें कि जो कैपिटल एच है ये सबसेट है एच ए का। अगर ऐसा हम लोग प्रूफ कर पाते हैं तो हम पूरी कंफर्मिटी के साथ कह सकते हैं कि द कोसेट जनरेटेड बाय ए इज इक्वल टू कैपिटल एच। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक एलिमेंट पिक करते हैं हम लोग एच ए से। अगर कोई एलिमेंट आप एच ए से पिक कर रहे हो तो वो किस फॉर्म में होगा? कुछ इस फॉर्म में होगा, एच ए फॉर्म में। लेट कोई एलिमेंट है एच ए विच इज बिलोंग्स टू कैपिटल एच ए, और ये स्मॉल एच बच्चों कहां से आ रहा होगा? सब ग्रुप से आ रहा होगा, वेयर स्मॉल एच इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एच। ठीक है, अब आप देखो आपको गिवन क्या है कि एलिमेंट ए हमारा एच का मेंबर है। सिंस स्मॉल ए इज अ मेंबर ऑफ कैपिटल एच और स्मॉल एच भी हमारा मेंबर है कैपिटल एच का, तो ये इंप्लाई करेगा कि अगर आप एच ए जो एलिमेंट है, अगर आप एच और ए को ऑपरेट करोगे आपस में, ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा? कैपिटल एच में। क्यों? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि कैपिटल एच हमारा क्या है? सब ग्रुप है। तो यहां से ये चीज होल्ड हो गई, ये प्रूफ हो गई कि आपने एक एलिमेंट पिक किया राइट कोसेट से एच ए फॉर्म का, तो ये एलिमेंट हमारा कैपिटल एच में भी बिलोंग कर रहा है। मीन्स यहां से ये प्रूफ हुआ कि एच ए हमारा सबसेट है कैपिटल एच का। आपने क्या किया? आपने एक एलिमेंट पिक किया था राइट कोसेट से, और आपको मालूम है स्मॉल एच किसका मेंबर है? कैपिटल एच का, और ए हमारा ऑलरेडी गिवन है कि वो कैपिटल एच में है। तो अगर एच भी हमारा कैपिटल एच में, ए भी हमारा कैपिटल एच में, तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी एच ए भी हमारा कैपिटल एच में होगा। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि एच ए इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल एच। अब आपको क्या करना है? आपको ये प्रूव करना है कि कैपिटल एच सबसेट है एच ए का। तो इसके लिए एक एलिमेंट पिक करते हैं कि लेट स्मॉल एच एक एलिमेंट है जो आपने पिक किया, कहां से? कैपिटल एच से। नाउ ये जो आपने एलिमेंट पिक किया है स्मॉल एच, इसको आप एच ई भी लिख सकते हो। जी बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी को भी ऑपरेट करो, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको वही एलिमेंट दे देगा। आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, एच ए इनवर्स ए। अब आप कहोगे कि सर ऐसा आप कैसे लिख पा रहे हो? रुकिए एक स्टेप और कर लेते हैं इसको, कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए, बिकॉज सिंस ये जो स्मॉल ए है ये कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है, और कैपिटल एच बच्चों हमारा क्या है? सब ग्रुप है। सो इट्स इनवर्स, तो जो एलिमेंट ए है इसका इनवर्स हम कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए सुपर स्क्रिप्ट -1 ऑल्सो एग्जिस्ट इन कैपिटल एच। ये भी हमारा कैपिटल एच में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए हमारा अगर कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है और कैपिटल एच सब ग्रुप है, तो एलिमेंट ए का इनवर्स भी कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है।
तो यहां पे हमने क्या किया, तो उसी की वजह से आप ए इनवर्स ए को आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख पा रहे हो। दैट्स द रीजन आइडेंटिटी की जगह आपने क्या लिखा, ए इनवर्स ए। नाउ सिंस आपका ए इनवर्स किसमें बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच में, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा बच्चों रीअरेंज कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। एच ए इनवर्स इज इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं, जी हाँ। अब देखिए ए इनवर्स किसमें बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच में। स्मॉल एच किसका मेंबर है, कैपिटल एच का। तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी एच ए इनवर्स भी किसका मेंबर हो गया, कैपिटल एच का। और आज जैसे ही आपने देखा कि एच ए इनवर्स हमारा कैपिटल एच का मेंबर है, तो ये बच्चों किस में बिलोंग कर गया, कैपिटल एच ए में। बिकॉज कैपिटल एच ए में वही एलिमेंट आएंगे जिनको आप सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो राइट हैंड साइड से। मींस कि आप किसके साथ ऑपरेट करो, सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट में, क्योंकि एच ए इनवर्स किसका एलिमेंट है, सब ग्रुप का। और आप उसको ऑपरेट कर रहे हो एलिमेंट ए के साथ, तो यानी कि ये एलिमेंट किसमें बिलोंग कर गया, एच ए में। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि कैपिटल एच इज अ सबसेट ऑफ एच ए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। आई होप आपको विजिबल है। तो जब आप कंबाइन करोगे, कंबाइन 1 एंड 2, यू विल फाइंड कि कैपिटल एच किसके इक्वल है, कैपिटल एच ए के। कैपिटल एच किसके इक्वल है बच्चों, रुकिए मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर दूं। कैपिटल एच किसके इक्वल आया बच्चों हमारा, एच ए के। और यही हमें प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं जो हमारी थ्योरम है वो यही बता रही है कि अगर आपके पास कोई सब ग्रुप है ग्रुप जी का, और आप कोई एलिमेंट पिक करते हो सब ग्रुप का, तो जो कोसेट जनरेट होगा वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल एच के। और ये कन्वर्स भी होल्ड करने वाला है। तो ये उसका प्रूफ है, जो बहुत ही सिंपल वे में आपको मैंने बताया। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।